बड़ी सफलता सेना को मिली है इस वक्त उरी में, जहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया गया है और एक को जिंदा पकड़ा गया है। घुसपैठ की कोशिश में ये आतंकी थे और अली बाबर का, जिसका जिक्र किया गया, वो हथियारों की सप्लाई करने के लिए आया था। बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। अली बाबर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, और एक और आतंकी को मार गिराया गया है, एक घुसपैठिया। और ये वो तस्वीर आप देखिए, ये हथियार जो बरामद किए गए, जिसमें ग्रेनेड भी है, AK-47 और बाकी हथियार भी इसमें शामिल हैं। कुछ करेंसी भी बरामद हुई है, इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी इस आतंकी के पास से। सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को 6 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, जिसके बाद लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई थी और इसी बीच में एक आतंकी को मार गिराया गया है और एक को जिंदा पकड़ा गया है। हालांकि एक इंटरैक्शन अब से थोड़ी देर बाद उस पकड़े हुए आतंकी का मीडिया कर्मियों के सामने किया जाएगा और उसके लिए अलग से वेन्यू तैयार किया जा रहा है, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आधिकारिक तौर पर सेना के अधिकारी जानकारी दे रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। सेना के अधिकारियों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनाया। बड़ी बातें क्या थी ये भी आपने देखा कि 10 दिनों से घुसपैठ की फिराक में थे आतंकी। पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी आ रहे थे, भारत में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इनकी साजिश को नाकाम करके दिखाया है। सुरक्षा बलों के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। एक आतंकी को हालांकि मार गिराया गया है, वहीं एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, जिससे लगातार पूछताछ होगी। उस आतंकी के बारे में जानकारी है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का वो रहने वाला है, जिससे आगे पूछताछ होगी। देखिए, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मिले हैं इन आतंकियों के पास से। पुलिस के जो सेना के अधिकारी थे वो ये भी बता रहे थे कि जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे, घुसपैठ की फिराक में थे, वहां पर सिविलियंस भी काफी थे और इसलिए हमें लंबा वक्त लग गया आतंकी को पकड़ने में, क्योंकि किसी भी तरीके की सिविलियंस की कैजुअलिटी हम नहीं चाहते थे। बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ लगातार चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 AK, 9 पिस्टल और 89 ग्रेनेड ये बरामद किए गए। इसके अलावा और भी सामान। इरफान मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, ओवर टू यू। तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पहले मुर्तज़ा अगर थोड़ा पैन करके आपको दिखाएं, पीछे रिकवरीज ही मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी प्रेस वार्ता जस्ट ख़त्म हो चुकी है। GOC 19 जो GOC डिवीज़न के हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह 18 तारीख को इसी महीने जो है एक बड़ी घुसपैठ करने के प्रयास किए गए और उसके बाद जो है लगातार उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन चलाया गया। ये एक करीबन 6 मिलिटेंट्स का ग्रुप इस इलाके में जो है वो प्रयास कर रहा था घुसपैठ करने का। उसके बाद कुछ मिलिटेंट्स जो है वापस POK की ओर जो है वो लौट गए और कुछ मिलिटेंट्स इस तरफ घुसपैठ कर पाए हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में रिकवरी है। इसमें करीबन 80 ग्रेनेड्स है, 9 पिस्टल्स है और AK-47 भी रिकवर किए गए हैं 7 के आसपास। और मिलिटेंट जो 2 इस पार घुसपैठ कर चुके थे, उसमें एक को जो है मारा गया है इस ऑपरेशन में। और ये सलामाबाद नाला जो है उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल में, यहाँ पर उन्हें जो है एनसर्कल करके उसके बाद ऑपरेशन में एक को मारा गया, एक को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में इनके पास जो है गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। हालांकि जो मिलिटेंट अभी कस्टडी में है, उसका ये मानना है कि वो यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन इलाके में ये तमाम जो हथियार है वो ड्रॉप करने के लिए आया था। लेकिन GOC ने स्पष्ट किया कि जिस तरह की रिकवरी हुई है, उससे लग रहा है कि वो घाटी में कोई बड़ी गतिविधि करने के प्रयास में थे और उसके चलते लगातार जखीरा बरामद हुआ है। इतने आधुनिक हथियार मिले हैं आतंकी के पास से। इससे यही समझ में आता है कि पूरी तैयारी के साथ ये भारत में घुसपैठ करने की फिराक में थे और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि करीबन इस महीने के 18 तारीख से लगातार उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी पूरे इलाके में हम खुद भी गए और उसके बाद एक सेना ने सस्पिशियस यानी संदिग्ध मूवमेंट देखी। ऑपरेशन लगातार करीबन 9 दिन तक जो है हथियार बरामद किए गए, वो भी देखना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ा मुर्तज़ा आगे आके आपको दिखाएं कि किस तरह की रिकवरी है यहाँ पर, जो कि मीडिया के सामने आज रखी गई है। ये इस महीने में दूसरी बड़ी कामयाबी सेना के लिए है। इससे पहले भी बड़ी मात्रा में जो है उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी सेक्टर से जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिनसे बड़ी संख्या में जो है गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया था। और आज दूसरा एक सफल पूरा ऑपरेशन सेना द्वारा उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया गया है। पहला जो ऑपरेशन है
वो हथलुंगा इलाके में किया गया था, जहां पर 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो सफलपुर ऑपरेशन आज है वो सलामाबाद नाला उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर किया गया, जहां पर 1 मिलिटेंट को मारा गया, 1 को फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया है। और कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस मिलिटेंट से पता चली हैं। उनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ है, वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अली बाबर उनका नाम है। और गौर करने वाली बात यह है कि केवल 19 साल का वो मिलिटेंट है और उन्होंने जब सेना ने ऑपरेशन के दौरान उनके एक साथी को मार गिराया, उसके बाद उन्होंने जो है सेना को मर्सी के लिए बोला और उसके बाद एक जो है एसओपी को फॉलो करते हुए और इस जो यंगेस्ट मिलिटेंट है इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है और शायद कुछ देर बाद जो सेना है वो उस मिलिटेंट को भी जो है मीडिया के सामने रखेंगे। और ये लगातार एक बड़ी कामयाबी सेना के लिए, खासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान से एक के बाद एक अब घुसपैठ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले केरन सेक्टर में सीज फायर का भी उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हालांकि देखिए जानकारी ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों द्वारा इरफान दी गई है कि ये अली बाबा जिसका जिक्र किया गया है, लश्कर तैयबा का ये मेंबर है, बाकायदा पीओके में इसने ट्रेनिंग ली है और इसने ये बताया कि पट्टन इलाके में ये हथियार देने के लिए पहुंचा था और ये हथियार जो बरामद कर लिए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।